So, hello all and a very good evening. I welcome you all to the lecture of ionic equilibrium. तो कल हम लोग लास्ट क्लास में लोग बात कर रहे थे एसिडिक बफर की और कल हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे एसिडिक बफर के ऊपर. ठीक है, टुडे ऑल्सो विल सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस. बट कल जो हमने किया था, कल हमने शायद एसिडिक बफर का पीएच कैसे निकालना है उसके क्वेश्चंस देखे थे हमने. और कल बेसिकली हमने पिछले वाले क्लास में क्या देखा था कि पीएच ऑफ बफर किस तरह से चेंज होगा अगर उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस को डाल दिया जाए, है कि नहीं, राइट. तो अगर उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस को डाला जाए तो बफर का पीएच किस तरह से चेंज होगा उसका हमने पूरा कैलकुलेशन देखा था. उसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन भी किया था, राइट. तो अब आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसमें एसिड, वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन हो रहा है एंड उसमें अलग अलग स्टेजेस पे हमको पीएच निकालना है. ठीक है, राइट. तो एक ऐसा क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पूरा एक लेक्चर दिया था कि टाइट्रेशन ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड वर्सेस अ स्ट्रॉन्ग मोनो एसिडिक बेस, और एक लेक्चर मैंने स्पेशली फोकस किया था कि what will happen when H3PO4 is titrated against NaOH. एंड अलग अलग वॉल्यूम्स ऑफ NaOH के लिए हमने क्या क्या निकाला था, हमने निकाला था कि फाइनल रिएक्शन में क्या क्या प्रोडक्ट बचेगा. ठीक है, तो मैं आज जो है आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज ओपन टू दैट क्वेश्चन. मैंने क्वेश्चन कराया था, याद हो कि H3PO4 1 मोलर 30 ml इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट NaOH 2 मोलर. और फिर मैंने कहा था कि पहला क्वेश्चन किया था हमने, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट एंड पॉइंट, सेकेंड एंड पॉइंट, थर्ड एंड पॉइंट एज वेल एज फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन. फिर इस बार मैंने कहा था कि सेकेंड पार्ट जो था वो ये था कि फाइंड द प्रोडक्ट प्लस रिएक्टेंट लेफ्ट फॉर 10 ml, 15 ml, 25 ml, 30 ml, 40 ml एंड 45 ml ऑफ NaOH एडेड. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने पूरा सॉल्व कराया था, मैं इसको दोबारा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं इसके रिजल्ट्स को यूज करूंगा और उस रिजल्ट के बेसिस पे, बिकॉज मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, इसको दोबारा सॉल्व करने का कुछ मतलब नहीं है, समझे क्या. तो अभी मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस वाले क्वेश्चन के रिजल्ट्स को एक बार हम लोग गो थ्रू करेंगे कि हमने कितना कितना NaOH डाला तो क्या क्या प्रोडक्ट्स बन के आए थे. और फिर मैंने बताया था, इसी क्वेश्चन के एंड में मैंने बताया था कि जब कभी भी पॉलीप्रोटिक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन होता है, अगर एंड में वी हैव ओनली सॉल्ट एंड वाटर, तो पीएच कैसे निकालते हैं, पीएच निकालते हैं यूजिंग द हाइड्रोलिसिस इक्वेशन. एंड उसके बाद अगर एंड में हमको वीक एसिड प्लस सॉल्ट बच जाए तो वो एसिडिक बफर हो जाएगा, और उस केस में हम लोग पीएच निकालेंगे यूजिंग द हेंडरसन्स इक्वेशन फॉर एसिडिक बफर. समझे क्या, राइट. तो इसके सोल्यूशन को हम लोग एक बार गो थ्रू करते हैं, और मैंने ऑलरेडी सब पूरा लिख के रखा है सो दैट टाइम जिससे ज्यादा वेस्ट ना हो. फर्स्ट ऑफ ऑल वील जस्ट गो थ्रू द सोल्यूशन. इस वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग गो थ्रू करते हैं. तो अगर हम लोग इस वाले क्वेश्चन के सोल्यूशन को गो थ्रू करें, जैसा मैंने पूरा सॉल्व करके बताया था, जब मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, बस मैं सोल्यूशन को पिकअप कर रहा हूं, रिजल्ट को पिकअप कर रहा हूं. तुमने ऑलरेडी नोट्स बनाए होंगे और इसको एक्सप्लेन मैंने किया था, समझा होगा. तो जब 10 ml ऑफ NaOH ऐड होगा तो मैंने ये सब पूरा सॉल्व किया था. H3PO4 प्लस NaOH गिव्स NaH2PO4 प्लस वाटर. H3PO4 के ग्राम इक्विवेलेंट कितने 30, NaOH के कितने 20, तो NaOH क्या हो गया, Lr हो गया, ये पूरा 20 खत्म हो जाएगा. और H3PO4 जो है ये 30 में से कितना यूज होगा, 20 यूज होगा, और बचेगा कितना, 10 मिलीग्राम इक्विवेलेंट बच जाएगा. समझे क्या. तो फाइनली हमारे पास क्या क्या आ गया, वी हैव 10 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H3PO4 प्लस कितना न्यूट्रलाइज हुआ, एसिड कितना न्यूट्रलाइज हुआ, 20 मिलीग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज हुआ. तो सॉल्ट कितना फॉर्म हो जाएगा, सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा 20 मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ कितना, दिस सॉल्ट NaH2PO4. गेटिंग ना, ये मैंने कराया था. तो फाइनल मिक्सचर में क्या है, फाइनल मिक्सचर में वी हैव अ वीक एसिड H3PO4 प्लस व्हाट, NaH2PO4, एंड NaH2PO4 इज एक्चुअली अ सॉल्ट. गेटिंग ना, ये अगले स्टेप में नहीं जाएगा, मैंने बताया तो ऑल्दो ये क्या है, ये एसिडिक सॉल्ट है NaH2PO4. ठीक है ना, कर्सर को देखते जाओ. NaH2PO4 ऑल्दो क्या है, NaH2PO4 एक्चुअली क्या है, ये एक एसिडिक सॉल्ट है, राइट. दिस NaH2PO4 एक एसिडिक सॉल्ट है, मगर सेकेंड स्टेप में नहीं जाएगा. ठीक है, राइट. क्यों, क्योंकि NaOH जो है, मैंने बताया था सेकेंड स्टेप नहीं होगा, क्योंकि NaOH जो है क्या हो गया, पूरा का पूरा खत्म हो चुका है. समझे क्या, इस वजह से यहाँ पे फाइनल मिक्सचर हमें क्या मिला, फाइनल मिक्सचर हमको यहाँ पे मिला
we get final mixture as H3PO4 plus this NaH2PO4, and this NaH2PO4 is actually a salt, will exist as Na plus H2PO4 minus 1. तो एक तरह से क्या है हमारे पास, ये वीक एसिड है और ये क्या है, ये एनायन ऑफ वीक एसिड है. ये कितना है 10 मिलीमोल और ये कितना है 20 मिलीमोल. तो ये क्या हो गया, जब हमने 10 ml ऑफ NaOH डाला तो इस वाले केस में हमारे पास 10 ml ऑफ NaOH में क्या आया है, हमारे पास आया है H3PO4 plus H2PO4 minus 1. और ये क्या है, ये है एसिडिक बफर. समझे क्या, राइट. तो ये चीज हम लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि ये जो टाइट्रेशन किया हमने 1 मोलर 30 ml ऑफ H3PO4 वर्सेस 2 मोलर NaOH, जब हमने 10 ml NaOH डाला तो फाइनल मिक्सचर में क्या आया, H3PO4 plus Na plus H2PO4 minus 1. तो एसिडिक बफर क्या है, एसिडिक बफर जो है that is acidic buffer. This on adding 10 ml of NaOH only, final mixture consists of this H3PO4, this H3PO4 and this salt anion. What salt anion? H2PO4 minus 1. समझे क्या, तो ये क्या है, ये है एसिडिक बफर. समझे क्या, ये एक एसिडिक बफर है. तो 10 ml ऑफ NaOH डाला तो फाइनल मिक्सचर में क्या है, एसिडिक बफर आया. रिमार्क क्या लिखा मैंने, एसिडिक बफर रिमार्क लिखा. समझे क्या, एक साथ दिखता है पूरा, एक साथ दिखाता हूं. ये मैंने रिमार्क लिखा, इसमें क्या एसिडिक बफर 10 ml NaOH, फाइनल मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ दिस H3PO4 plus Na2HPO4 minus 1, NaH2PO4 minus 1. दिस इज एसिडिक बफर. तो अगर एसिडिक बफर है तो pH क्या होगा, pH इज इक्वल टू pKa. किसका pKa, जो एसिड है H3PO4 एसिड है ना, गेटिंग ना. तो H3PO4 एसिड है तो H3PO4 का क्या होगा, Ka1 होगा. मैंने ये सब ऑलरेडी बताया, ठीक है. तो क्या हो गया, pKa1 प्लस log टू द बेस 10. क्या लिखते हैं हम लोग, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ वीक एसिड. तो ऊपर क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2PO4 minus 1 सॉल्ट अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ वीक एसिड विच इज व्हाट, H3PO4. समझे क्या, राइट. तो अगर हम लोग इसको pH यहां पे निकालेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे इसका ऐसा pH निकालने आएंगे तो इसका pH कितना आएगा अपने पास इस वाले केस में. सबसे पहले मैं H3PO4 का बता दूं. फॉर H3PO4 ये डेटा मैं दे देता हूं. H3PO4 के लिए pKa1 जो है 3 है, pKa2 जो है 8 है एंड pKa3 जो है कितना है, 13. समझे क्या, 13, राइट. तो इसका pH कैसे आएगा, पहले वाले केस में pH इज इक्वल टू कितना, pKa1 pH इज इक्वल टू कितना, pKa1 कितना है 3 प्लस log टू द बेस 10 ग्राम इक्विवेलेंट्स या मिलीमोल्स ऑफ व्हाट, ऑफ सॉल्ट एनायन. दिस H2PO4 माइनस 1 कितना, 20 मिलीमोल अपॉन वीक एसिड कितना, 10 मिलीमोल. समझे क्या, तो ये कितना हो गया, दिस विल बिकम हाउ मच, 20 अपॉन 10. समझे क्या, तो कितना हो गया ये 20 अपॉन 10. समझे क्या, तो विच इंप्लाइज pH इज इक्वल टू कितना, 3 प्लस log टू द बेस 10 2. तो कितना आ गया ये 3.3. तो जब 10 ml ऑफ NaOH ऐड हुआ उस समय pH कितना था, 3.3 था. बात समझे क्या, when 10 ml of NaOH was added. अभी आई होप सो यहां से तुमको समझ में आएंगी चीजें, ठीक है ना, राइट. फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आए थे किसमें, नेक्स्ट हम लोग आए थे ये 15 ml ऑफ NaOH में हम लोग आए थे. नेक्स्ट हम लोग आए थे इसमें आए थे 15 ml ऑफ NaOH में आए थे हम लोग. ये देखा था हमने 15 ml ऑफ NaOH में आए थे. समझे क्या, एंड 15 ml ऑफ NaOH में हमने पूरा सॉल्विंग किया था. एंड 15 ml ऑफ NaOH को सॉल्व करके हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था जैसे दिख रहा होगा कि H3PO4 का मिलीग्राम इक्विवेलेंट कितना 30 आया था और NaOH का भी मिलीग्राम इक्विवेलेंट 2 × 15 कितना 30 आ गया था. और हमें यहाँ क्या देख रहा है 30 और 30 दोनों के मिलीग्राम इक्विवेलेंट बराबर है. मतलब 15 ml NaOH was the marks what? It marks the first equivalence point or first end point of titration. क्योंकि जितना मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H3PO4 उतना मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH दोनों खत्म हो गए थे 0 और 0. ठीक है, और बचा क्या था, बस हमारे पास बचा था ओनली सॉल्ट एंड वाटर NaH2PO4 प्लस वाटर. समझे क्या, कितने मिलीमोल्स आए थे इसके आए थे
30 मिलीमोल्स ऑफ NaH2PO4, समझे क्या? तो यहां पे फाइनल मिक्सचर वाज हैविंग ओनली व्हाट 30 मिलीमोल्स ऑफ NaH2PO4। मैंने पूरा समझाया कि 30 मिलीमोल्स कैसे आया, समझे क्या? 30 मिलीमोल्स ऑफ NaH2PO4 आया। एंड फाइनल मिक्सचर में क्योंकि देयर इज ओनली 30 ml ऑफ NaH2PO4, बिकॉज देयर इज ओनली 30 ml ऑफ NaH2PO4, तो 30 ml ऑफ H2PO4-1, H2PO4-1 क्या है? एम्फीप्रोटिक आयन है, ठीक है? तो यहां पे फाइनल मिक्सचर कंटेन्स ओनली सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है? तो जब हमने 15 ml ऑफ NaOH डाल दिया तो उस समय फाइनल मिक्सचर के पास क्या था? देखो मैंने लिखा है यहां पे, जब हमने 15 ml ऑफ NaOH डाल दिया तो उस समय फाइनल मिक्सचर के पास क्या था? 15 ml ऑफ NaOH डालने पे फाइनल मिक्सचर वाज हैविंग NaH2PO4, Na प्लस H2PO4-1। अभी इसको ध्यान से देखा जाए तो H2PO4-1 क्या है? एम्फीप्रोटिक आयन है, तो डेफिनेटली देयर इज ओनली सॉल्ट एंड वाटर, तो क्या होगा? ओनली सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा। अब डिपेंड करता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में किस तरह का हाइड्रोलिसिस हो रहा है। हमें देख के पता चल रहा है कि NaH2PO4, आई होप सो तुम्हें एरो दिखाई दे रहा होगा, कर्सर या पॉइंटर, ये NaH2PO4 इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH एंड अ वीक एसिड H3PO4, ठीक है? राइट, तो डेफिनेटली यहां पे एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा। अब यहां पे एनायनिक हाइड्रोलिसिस अगर होगा तो एनायन हैपेंस टू बी व्हाट? एनायन हैपेंस टू बी एम्फीप्रोटिक आयन। H2PO4-1 इज एम्फीप्रोटिक आयन, समझे क्या? तो बिकॉज H2PO4-1 इज एम्फीप्रोटिक आयन, तो whenever a salt contains एम्फीप्रोटिक आयन, एम्फीप्रोटिक anion एंड कैटायन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस, उस केस में पीएच कैसे निकाला जाता है? पीएच निकाला जाता है किस तरह से? पीएच निकाला जाता है फॉर एम्फीप्रोटिक आयन, पीएच कैसे दिया जाता है? पीएच इज इक्वल टू pKam प्लस pKan बाय 2। pKam क्या है? उस स्टेप का डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसमें हाइड्रोलाइज होने वाला एम्फीप्रोटिक आयन प्रोड्यूस हो रहा है H प्लस प्लस कितना? H2PO4 माइनस, दिस इज Ka1, समझे क्या? फिर उसके बाद क्या? H2PO4 माइनस, दिस विल गिव H प्लस प्लस HPO4 माइनस 2, दिस इज व्हाट? Ka2 एंड HPO4 माइनस 2, this gives H plus plus PO4 minus 3, this is what? Ka3। तो यहां पे एम्फीप्रोटिक आयन क्या है? एम्फीप्रोटिक आयन यहां पे है, यहां पे एम्फीप्रोटिक आयन है H2PO4-1, ठीक है? तो इसका पीएच क्या होगा? pKam प्लस pKan बाय 2, ठीक है? pKam क्या होता है? वो स्टेप जिसमें, उस स्टेप का डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसमें एम्फीप्रोटिक आयन प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है? और Kan क्या होता है? उस स्टेप का डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसमें एम्फीप्रोटिक आयन इज एक्टिंग एज एन एसिड। तो एम्फीप्रोटिक आयन क्या है? ये है, पहले स्टेप में प्रोड्यूस हुआ, तो Kam क्या हो गया? Kam हो गया, Ka1 हो गया, और Kan क्या हो गया? Ka2 हो गया, समझे क्या? इस वजह से इसका हमने पीएच कितना निकाला? ये 15 ml वाले केस में, देखो ध्यान से, 15 ml वाले केस में फाइनल मिक्सचर कंटेन्स ओनली सॉल्ट, तो रिमार्क क्या है? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एम्फीप्रोटिक आयन है, तो पीएच कैसे आएगा? pKa1 प्लस pKa2 बाय 2, समझे क्या? तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं। pKa1 मैंने दिया हुआ है, कितना दिया है? 3 दिया है। pKa2 कितना दिया है? 8 दिया है। तो कितना हो जाएगा ये? यहां पे कितना आ जाएगा? pH इज इक्वल टू 3 प्लस 8 बाय 2, समझे क्या? कितना हो गया ये? 3 प्लस 8 बाय 2, कितना हो गया? 3 प्लस 8 11 बाय 2 कितना? 5.5 when 15 ml of NaOH was added, समझे क्या? उसी तरह से नेक्स्ट हम लोग आते हैं किसमें? नेक्स्ट हम लोग आते हैं 25 ml ऑफ NaOH जब ऐड किया था हमने, जब हमने 25 ml ऑफ NaOH ऐड किया था, तो देखो जरा 25 ml ऑफ NaOH ऐड करने पर क्या क्या दिखा था हमको। तो सबसे पहले हमने स्टेप 1 कराया था, मैं सब पढ़ा चुका हूं। तो इसके H3PO4 के कितने मिलीग्राम इक्विवेलेंट? 30 आ गए थे। NaOH के कितने मिलीग्राम इक्विवेलेंट? 50 आ गए थे। तो यहाँ पे LR क्या है? H3PO4 है, H3PO4 पूरा खत्म हो जाएगा। 50 में से बस कितना यूज होगा? 30 मिलीमोल यूज होगा, और कितना बच जाएगा? 20 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH बच जाएगा। और बनेगा क्या? NaH2PO4 सॉल्ट। कितना बनेगा? जितना एसिड न्यूट्रलाइज हुआ। कितना न्यूट्रलाइज हुआ? 30 मिलीमोल से मिलीग्राम इक्विवेलेंट। तो कितना मिलीमोल ऑफ दिस NaH2PO4 फॉर्म हुआ? मिलीमोल्स ऑफ NaH2PO4 जो फॉर्म हुआ वो कितना है? वो 30 है, समझे क्या?
मिलीमोल्स ऑफ NaH2PO4 जो फॉर्म हुआ वो कितना है 30 है। अभी क्योंकि ये एसिड सॉल्ट है इसके पास रिप्लेसेबल H+ है और अभी NaOH बचा है तो क्या होगा सेकंड स्टेप में जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या है, सेकंड स्टेप में NaH2PO4 n फैक्टर 1 है विल गिव Na प्लस H प्लस HPO4 माइनस 2 पूरा पढ़ा चुका हूं। NaOH विल गिव दिस। तो सेकंड स्टेप का रिएक्शन क्या होगा, सेकंड स्टेप का रिएक्शन डेफिनेटली होगा NaH2PO4 प्लस NaOH विल गिव अनदर सॉल्ट Na2HPO4 प्लस वाटर। इसके NaH2PO4 के मिलीमोल्स कितने 30, NaOH के कितने 20 दिख रहा होगा, ठीक है। NaOH क्या हो गया Lr हो गया। अगर NaOH Lr हो गया तो NaOH क्या हो जाएगा पूरा खत्म हो जाएगा। 20 में से 20 खत्म हो गया, 0 बचा। 30 में से कितना यूज होगा H2PO4 माइनस 1 कितना यूज होगा, 30 में से 20 यूज होगा, समझेगा। बचेगा कितना 10 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2PO4 माइनस 1 इज लेफ्ट एंड क्या Na2HPO4 मिलीमोल्स ऑफ Na2HPO4 फॉर्म्ड इज इक्वल टू कितना 20। तो यहां पे फाइनल मिक्सचर के पास क्या है, फाइनल मिक्सचर के पास है H2PO4 माइनस 1 एज अ वीक एसिड एंड HPO4 माइनस 2 एज एनायन ऑफ लिखा है ऑफ व्हाट H2PO4 माइनस, समझे क्या। तो H2PO4 माइनस 1 क्या है, कितना है 10 मिलीमोल बचा है। H2PO4 माइनस 1 कितना बचा है 10 मिलीमोल बचा है और HPO4 माइनस 2 कितना है 20 मिलीमोल है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक वीक एसिड है और ये क्या है, ये एनायन ऑफ वीक एसिड है। तो इस केस में जो फाइनल मिक्सचर है 25 ml ऑफ NaOH अगर हमने ऐड किया तो फाइनल मिक्सचर क्या है 25 ml ऑफ NaOH अगर ऐड किया तो फाइनल मिक्सचर में क्या क्या है, फाइनल मिक्सचर में देखो 25 ml ऑफ NaOH अगर हमने ऐड कर दिया 25 ml ऑफ NaOH ऐड किया तो क्या क्या फाइनल मिक्सचर में NaH2PO4 जिसमें दिस थिंग Na plus H2PO4 minus H2PO4 minus is a weak acid and HPO4 minus 2 is the anion of that weak acid। तो यहां पे क्या है, यहां पे ये वीक एसिड प्लस और ये वीक एसिड का एनायन, तो ये क्या बन गया, ये बन गया एसिडिक बफर, ठीक है। और अगर ये एसिडिक बफर बन गया तो इसका पीएच कैसे आएगा, इसका पीएच कैसे आएगा, इसका पीएच होगा कितना, पीएच इज इक्वल टू pKa किसका Ka, एसिडिक बफर में जो एसिड है, एसिड क्या है H2PO4 माइनस 1 एसिड है। तो H2PO4 माइनस 1 का Ka क्या होगा, देखो जरा H2PO4 माइनस 1 का Ka क्या होगा, H2PO4 यहाँ पे एसिड है क्या होगा Ka2, समझे क्या। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा pKa2 प्लस log टू द बेस 10 कितना ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ HPO4 माइनस 2 अपॉन मतलब ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्ट एनायन अपॉन ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ वीक एसिड। सॉल्ट एनायन क्या है HPO4 माइनस 2 दिख रहा होगा हमें, सॉल्ट एनायन क्या है, सॉल्ट एनायन हमें दिख रहा है, सॉल्ट एनायन इज दिस HPO4 माइनस 2 whereas weak acid is what, wait, whereas weak acid is what, हाँ yes, whereas weak acid is what H2PO4 माइनस 1। तो इसका पीएच क्या होगा, एसिडिक बफर है ये, पीएच इज इक्वल टू pKa2 प्लस log टू द बेस 10 ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ HPO4 माइनस 2 अपॉन ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ H2PO4 माइनस 1, समझे क्या। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें कितना ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ मिलीमोल्स, कितना मिलीमोल आया, कितना मिलीमोल आया H2PO4 माइनस 2 का, देखो HPO4 माइनस 2 का, HPO4 माइनस 2 का कितना मिलीमोल आया 20 मिलीमोल आया और कितना मिलीमोल ऑफ NaH2PO4 बच गया 10 मिलीमोल्स या 10 मिलीग्राम इक्विवेलेंस, समझे क्या। तो इसके हिसाब से पीएच निकाल सकते हम लोग इसका। pKa2 का वैल्यू कितना है, pKa2 का वैल्यू लिखा है हमने ऊपर कितना है 8 है, समझे क्या। तो इसके हिसाब से क्या हो गया, इसके हिसाब से हो गया pH इज इक्वल टू कितना, pH इज इक्वल टू pKa2 कितना 8 प्लस log टू द बेस 10 ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ H2PO4 माइनस 2 HPO4 माइनस 2 कितना आया 20 मिलीग्राम इक्विवेलेंट अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2PO4 माइनस 1 कितना आया 10। तो बेसिकली कितना log टू द बेस 2 है, तो log टू द बेस 2 कितना होता है 0.3, ये कितना हो जाएगा pH इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, pH हो जाएगा pH इज इक्वल टू हो जाएगा 8.3, समझे क्या, राइट। तो ये चीज है, जब हमने क्या किया, जब हमने 25 ml ऑफ NaOH को डाला था, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं जब 30 ml ऑफ NaOH ऐड किया गया, तो मैं समझाता हूं, मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है। तो यहां पे जब हम लोग
कहां गया, हाँ डी पार्ट। जब 30 ml ऑफ NaOH ऐड किया गया, तो 30 ml ऑफ NaOH ऐड किया तो स्टेप 1 हुआ H3PO4 प्लस NaOH गिव्स NaH2PO4 प्लस वाटर। कितना मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। NaOH से कितना मिलीग्राम इक्विवेलेंट, 60 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, यस नॉट, राइट। तो ये क्या हो गया, Lr क्या होता है, एसिड था, एसिड पूरा खत्म हो गया था। NaOH 60 में से कितना यूज हुआ, एसिड 30 था, तो 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड विल न्यूट्रलाइज ओनली 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH। तो NaOH कितना बच गया, 60 में से 30 चला गया, NaOH कितना बच गया, 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH वाज लेफ्ट। एंड सॉल्ट का कितना मिलीग्राम इक्विवेलेंट है, मिलीमोल फॉर्म हो गया, 30 मिलीमोल फॉर्म हो गया, समझे क्या। अभी क्या है, ये जो सॉल्ट फॉर्म हुआ है NaH2PO4, ये क्या है, ये एसिड सॉल्ट है, इसके पास 2 रिप्लेसेबल H+ है, और सोल्यूशन में साथ में NaOH भी बच गया है जो कि बेस है। तो एसिड सॉल्ट प्लस बेस, तो क्या होगा, सेकेंड स्टेप हो जाएगा। सेकेंड स्टेप हो जाएगा तो सेकेंड स्टेप में किस तरह से, NaH2PO4 प्लस NaOH गिव्स व्हाट, Na2HPO4 प्लस वाटर, पूरा एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इसके NaH2PO4 के कितने मिलीग्राम इक्विवेलेंट, 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। NaOH के कितने मिलीग्राम इक्विवेलेंट, 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। बात समझे क्या, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा पूरा, राइट। और यहां पे क्या आ जाएगा, देयर इज ओनली सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट का कितना मिलीमोल हो गया, 30 मिलीमोल हो गया, ठीक है। और ये क्या है, 30 ml ऑफ NaOH मार्क्स व्हाट, सेकंड एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन, देयर इज व्हाट, ओनली सॉल्ट एंड वाटर इज लेफ्ट, गेटिंग। तो इफ ओनली सॉल्ट एंड वाटर इज लेफ्ट, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 30 मिलीमोल ऑफ NaOH ऐड करने के बाद अगर हमें pH निकालना है तो हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि फाइनल सोल्यूशन में क्या बचा है, समझे क्या। देखो 30 ml ऑफ NaOH डालने के बाद फाइनल सोल्यूशन हैज ओनली Na2HPO4 एंड वाटर। Na2HPO4 एंड वाटर में जो एनायन है, एनायन क्या है, इसमें जो एनायन है वो क्या है, दैट इज HPO4-2। और ये कौन सा एनायन है, ये एम्फीप्रोटिक एनायन है। तो अगर एम्फीप्रोटिक एनायन है तो पीएच क्या होगा, pKam प्लस pKan/2, समझे क्या, राइट। तो एनायन क्या है, HPO4-2, समझे क्या। तो HPO4-2 है अगर, तो pKam, तो HPO4-2 कहां पे प्रोड्यूस हुआ है, एसिड एसोसिएशन में HPO4-2, ये एम्फीप्रोटिक है ना, तो ये कहां पे प्रोड्यूस हुआ है, सेकंड स्टेप में प्रोड्यूस हुआ है। तो Ka2 क्या हो गया, Ka2 हो गया Kam, और एसिड एसोसिएशन कहां पे हो रहा है, थर्ड स्टेप में हो रहा है। तो Kan क्या हो गया, Kan हो गया Ka3, समझे क्या। तो अभी pH क्या आएगा, pH आएगा pKa2 प्लस pKa3 डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय 2, बात समझे क्या, डिवाइडेड बाय 2। तो pKa2 कितना है, pKa2 इज 8, pKa3 इज 13, समझे क्या। तो कितना हो गया, 8 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2, दिस इंप्लाइज pH इज इक्वल टू कितना, 21/2, कितना आ गया, 10.5, दिस बिकम्स 10.5, ठीक है, गेटिंग ना, आई होप सो क्लियर हो रहा होगा, राइट, क्लियर। राइट, और इस चीज को मैं बता दूं कि ये जो था 15 ml NaOH मार्क्ड व्हाट, फर्स्ट एंड पॉइंट, 15 ml NaOH मार्क्ड फर्स्ट एंड पॉइंट, समझे क्या। 30 ml NaOH मार्क्ड व्हाट, सेकेंड एंड पॉइंट। हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, वी हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस, समझे। फिर उसके बाद 40 ml NaOH में चलते हैं, 40 ml NaOH पे। तो 40 ml NaOH में फटाफट देखते हैं कि स्टेप 1 हमने सॉल्व किया था, स्टेप 1 में कितना मिलीग्राम इक्विवेलेंट आया था, अभी इक्वेशन तुम्हें पता है, 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H3PO4 था, और NaOH का कितना मिलीग्राम इक्विवेलेंट हो गया, 2 × 40 मतलब 80 मिलीग्राम इक्विवेलेंट हो गया। तो Lr क्या हो गया, H3PO4 Lr हो गया था, तो H3PO4 क्या पूरा खत्म हो गया, और 80 में से कितना यूज हुआ, बस 30 यूज हुआ, बचा कितना, 50 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH बच गया, और ये सॉल्ट फॉर्म हो गया NaH2PO4। तो अभी सेकंड स्टेप ही जाएगा, सेकंड स्टेप में आया तो क्या मिला, सेकंड स्टेप में आया तो इसको क्या मिला, इसको मिला NaH2PO4 प्लस NaOH गिव्स व्हाट, Na2HPO4 प्लस वाटर। NaH2PO4 कितना, 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, NaOH कितना, 50 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। तो अभी भी Lr क्या है, NaH2PO4, ये पूरा न्यूट्रलाइज हो गया, 30 में से 30 चला गया, कितना बचा, 0,
समझे क्या? और 50 में से 30 चला गया, कितना बचा? 20 बचा। गेटिंग? और Na2HPO4 ये सॉल्ट कितना फॉर्म हो गया? Na2HPO4 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ये सॉल्ट फॉर्म हो गया। समझे क्या? तो अभी क्या होगा? अभी ये नेक्स्ट स्टेप में जाएगा, स्टेप 3 में आएगा। तो अगर ये स्टेप 3 में आएगा, तो अभी स्टेप 3 में आएगा, तो स्टेप 3 क्या होगा? Na2HPO4 ये लिखा है, Na2HPO4 प्लस NaOH गिव्स व्हाट? Na3PO4 प्लस वाटर। ठीक है, तो यहां पे Na2HPO4 कितना है? 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट है। NaOH कितना है? ओनली 20 मिलीग्राम इक्विवेलेंट इज लेफ्ट। तो अभी LR क्या हो गया? NaOH हो गया, NaOH पूरा खत्म हो जाएगा, कितना बचा? 0। और 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2HPO4 में से कितना यूज हुआ? बस 20 मिलीग्राम इक्विवेलेंट यूज हुआ, बचा कितना? 10 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। समझे क्या? और इसके हिसाब से Na3PO4 के कितने मिलीमोल्स फॉर्म हो गए? ये 20 मिलीमोल्स या मिलीग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज हुआ, तो फॉर्म कितना हुआ? 20 मिलीमोल फॉर्म हुआ, किसका? Na3PO4 का। तो अभी फाइनल सोल्यूशन में क्या है? फाइनल सोल्यूशन हमारे पास है ये Na2HPO4, इसमें क्या है? HPO4-2, दिस इज फंक्शनिंग एज अ वीक एसिड, एंड HPO4-2 का एनायन क्या है? PO4-3, दिस इज एनायन ऑफ विच वीक एसिड? दिस वीक एसिड HPO4-2। ठीक है, जिसमें से HPO4-2 कितना है? 10 मिलीमोल है, और PO4-3 कितना है? 20 मिलीमोल है। बात समझे क्या? राइट। तो ये मिक्सचर पूरा क्या हो गया? ये मिक्सचर अगेन बिकम्स व्हाट? एसिडिक बफर, बिकॉज देयर इज वीक एसिड प्लस एनायन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीक एसिड। तो 40 ml ऑफ NaOH ऐड किया, तो क्या आ गया हमारे पास? फिर से आ गया एसिडिक बफर, जिसमें मिलीमोल्स ऑफ PO4-3 कितना है? 20 है, और मिलीमोल्स ऑफ HPO4-2 कितना है? 10 है। मिलीमोल्स बोले, मिलीग्राम इक्विवेलेंट बोलो, एन फैक्टर तो वैसे भी 1 आ रहा है इसमें सबका। समझे क्या? राइट। तो यहां पे कितना? 40 ml ऐड किया, तो 40 ml ऑफ NaOH ऐड करने पर अपने पास क्या आया? 40 ml ऑफ NaOH ऐड करने पर अपने पास आया कितना? वी गॉट HPO4-2 as a weak acid and PO4-3 as the anion of that weak acid। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एसिडिक बफर। एंड pH क्या हो जाएगा? pH इज इक्वल टू pKa। किसका? pKa, जो एसिड है बफर में। एसिड क्या है? HPO4-2। तो HPO4-2 थर्ड स्टेप में डिसोसिएट होता है ना, तो ये HPO4-2 का Ka क्या है? Ka3। बात समझे क्या? तो pH क्या हो जाएगा? pKa3 प्लस log टू द बेस 10 ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ PO4-3 अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ HPO4-2। समझे? तो इसके हिसाब से कितना हो गया? इसके हिसाब से आ गया हमारे पास pH इज इक्वल टू कितना? pKa3। pKa3 कितना है? 13 है, प्लस log टू द बेस 10 ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ PO4-3 कितना? 20 मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड लेफ्ट। तो ये कितना हो जाएगा? 13.3। फाइनल आंसर कितना आया? pH इज इक्वल टू कितना हो गया? दिस बिकम्स pH इज इक्वल टू कितना? 13.3। बात समझे? एंड देन लास्ट वाला केस जो था अपने पास, व्हेन वी वर एडिंग व्हाट? 45 ml ऑफ NaOH, हमने देखा था ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का केस था, क्योंकि हमें दिख रहा है कि दिस वाज द केस ऑफ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, एंड बिकॉज इट वाज द केस ऑफ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, तो सब कुछ खत्म हो गया। एसिड 0, NaOH 0, बचा क्या? 30 मिलीमोल्स ऑफ Na3PO4 वर फॉर्म। मैंने बताया कि मिलीमोल्स को कैसे निकालना है। तो फाइनल मिक्सचर में क्या है? ओनली 30 मिलीमोल्स ऑफ Na3PO4। अगर Na3PO4 है तो Na3PO4 में क्या होगा? PO4-3 का क्या हो जाएगा? PO4-3 का एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। पॉलीवेलेंट एनायन है ना, PO4-3 विल अंडरगो व्हाट? विल शो एनायनिक हाइड्रोलिसिस। दिस विल शो एनायनिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, एंड एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा तो pH निकाला जाएगा किस तरह से? pH इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ। कौन सा? pKa। बस एक स्टेप एनायनिक हाइड्रोलिसिस कंसिडर करेंगे ना, pKa3। मैंने बताया था pK किसका आएगा? जो PO4-3 का जो कॉन्जुगेट एसिड है उसका pK आएगा। समझे क्या? pKa3 प्लस log टू द बेस 10 C। C क्या है? PO4-3 का कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो PO4-3 का कंसेंट्रेशन कितना है? मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml। मिलीमोल्स कितना? 30, वॉल्यूम इन ml कितना? 75 ml। कितना आ गया? 0.4। समझे क्या? तो लास्ट में देयर इज अ स्टेज ऑफ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, एंड बिकॉज देयर इज अ स्टेज ऑफ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, तो लास्ट में
क्या होगा देखो, when 45 ml of NaOH is added, फाइनल प्रोडक्ट क्या है, ओनली Na3PO4, देयर इज रिमार्क क्या, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ PO4 - 3, और ये पीएच का मैंने क्या लिखा, फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका हम लोग पीएच निकाल लेते हैं। तो इसका पीएच किस तरह से आएगा, पीएच इज इक्वल टू 7 + ½ pKa3 प्लस log टू द बेस 10 कितना C, एनायनिक हाइड्रोलिसिस तो अल्कलाइन होगा ना, तो 7 प्लस समथिंग आएगा 298 केल्विन पे। तो कितना हो गया ये हाफ 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 pKa3 कितना है 13 है, प्लस कितना log टू द बेस 10, log टू द बेस 10 कितना हो गया 0.4 है ना, log टू द बेस 10 0.4, समझे क्या। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो अगर हमने इसको सॉल्व किया तो इसके हिसाब से वेट, इसके वैल्यूज को लिखते हैं, 7 + ½ 13 log टू द बेस 0.4, इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा ये आएगा -0.398, दिस विल कम आउट टू बी -0.39। इसको सॉल्व कर सकते हैं, 0.4 क्या हो गया है, log टू द बेस 0.4 मतलब log टू द बेस 10 4/10, तो log 4 - log 10, log 4 कितना होता है 0.6 होता है, ठीक है, और log 10 कितना 1 होता है, तो 0.6 - 10, 0.6 - 1 कितना आएगा 0.4 आएगा। तो हम लोग इसको लगभग लिख देते हैं, कितना 0.4 लिख देते हैं, ऑलमोस्ट इसको मैं लिख देता हूं, सॉल्व तो कर ही सकते हैं ना इसको हम लोग, ये हो जाएगा -0.4, समझे क्या। यहां पे मैं लिख देता हूं कि log टू द बेस 10 0.4 इज इक्वल टू कितना, log टू द बेस 10 4 माइनस log टू द बेस 10 10, ये होता है 0.6 - 1 कितना -0.4, समझे क्या। तो कितना हो गया 13 - 0.4, तो 13 - 0.4 कितना होगा 12.6, समझे क्या। तो 7 + ½ कितना 12.6, तो 12.6/2 कितना 6.3, कितना हो गया ये हो गया 13.3। फाइनली जो पीएच आया अपने पास वो कितना आया, वो आया 13.3, समझे क्या। इनफैक्ट 13.3 से थोड़ा ज्यादा आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे लॉग में थोड़ा अप्रोक्सीमेशन यूज कर लिया है, तो फाइनली पीएच कितना आया 13.3 आ गया, ठीक है। तो अब तुम लोग खुद ही देखो, लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन या थर्ड एंड पॉइंट, दिस वन इज नथिंग बट थर्ड एंड पॉइंट, ठीक है। तो अब देखो खुद ही देखो जरा, अगर हम लोग इसको ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, अगर हम लोग इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें, देखो 10 ml 15 ml 25 ml 30 ml 40 ml 45 ml, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ NaOH बढ़ता जा रहा है ना, और हमें पता है जैसे जैसे किसी भी सोल्यूशन में NaOH डालते जाएंगे उसका अल्कलाइन नेचर बढ़ता जाएगा, उसका पीएच क्या होगा बढ़ता जाएगा। तो देखो अकॉर्डिंगली सबसे पहले पीएच कितना आया 3.3, फिर कितना आया 5.5, फिर कितना आया 8.3, फिर कितना आया 10.5, फिर कितना आया 13.3, और लास्ट में 13.3 के आसपास थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब एक चीज क्लियर हो रहा है, NaOH डालते जा रहे हैं तो पीएच जो है बढ़ता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो दिमाग में एक मिसकंसेप्शन बैठा रहता है, मिसकंसेप्शन ये बैठा रहता है कि एसिडिक बफर मतलब सॉल्यूशन हमेशा एसिडिक होगा, ऐसा नहीं है। एसिडिक बफर नाम क्यों दिया गया है, पहली बात वो बफर है, और उसमें एसिड क्यों लगा है, उसमें एसिड इसलिए लगा है, एसिडिक बफर नाम क्यों दिया गया, पहली बात तो वो बफर है, उसको एसिडिक क्यों कहा गया, क्योंकि उसमें क्या है वीक एसिड है और उसका कोई एनायन है, इस वजह से उसको कहा गया एसिडिक बफर। बात समझे क्या। एसिडिक बफर का मतलब ये नहीं होता है कि सोल्यूशन एसिडिक होगा, ये बात सुन लो, ये चीज लिख भी लो, एसिडिक बफर डज नॉट मीन्स दैट सोल्यूशन विल बी एसिडिक, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है, देखो ना, देखो ना ध्यान से, जब हमने 10 ml ऑफ NaOH डाला तो एसिड बफर था, बस वहां पे सोल्यूशन एसिडिक था। बाकी ये वाला केस तो कोई एसिडिक बफर पीएच कितना है 8.3, समझे क्या। ये वाला केस तो कोई एसिडिक बफर पीएच कितना आया, सेकंड लास्ट केस कितना आया
13.3। तो एसिडिक बफर डज नॉट मीन्स एसिडिक बफर सोल्यूशन, सीधा मैं पॉइंट लिख देता हूं, एसिडिक बफर solution does not implies acidic nature, does not implies acidic nature। समझे क्या? एसिडिक बफर सॉल्यूशन है तो इसका pH कैन बी, दिस कैन बी एसिडिक और अल्कलाइन इन नेचर। बात समझे क्या? राइट। तो ये तो हमने क्या देखा, ये हमने देखा कि एसिड बेस टाइट्रेशन में अलग अलग स्टेजेस पे किस तरह से हम लोग पीएच को निकाला जाएगा। आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब चलो मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं, थोड़ा सा लैंग्वेज ट्विस्टेड क्वेश्चन कराता हूं, जिससे कि तुम्हें लैंग्वेज समझ में आए कि क्वेश्चन में किस तरह से अलग से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लैंग्वेज ट्विस्ट कर देते हैं। तो अब देखो जरा, मैं क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो अगर हम लोग बात करें कि क्वेश्चन दे रहा हूं, इसी में एसिडिक बफर में क्वेश्चन दे रहा हूं, हमें दिया गया है 30 ml ऑफ 1 मोलर एसिटिक एसिड इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट 2 मोलर NaOH। ठीक है, राइट। पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ NaOH used at 1/3, 1/2, 2/3, या फिर मैं ऐसे कह दूं, हाँ ठीक है ना, 1/3 या फिर 33.3%, हाफ या फिर 50%, समझे क्या, 2/3 या फिर 66.67%। स्टेज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, स्टेज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, समझेगा, राइट। एंड सेकेंड, फाइंड pH at above, pH at 1/3 stage, half stage and 2/3 stage of न्यूट्रलाइजेशन। ऐसा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया जाता है कि 1/3 स्टेज पे क्या पीएच होगा न्यूट्रलाइजेशन का, 2/3 स्टेज पे क्या पीएच होगा न्यूट्रलाइजेशन का। इसका कुछ मतलब नहीं है, सिंपल सा मतलब है। अभी इंग्लिश अगर तेज है तो समझ आ गया होगा। 1/3 स्टेज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या, मैं सिंपल सा बता देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे परसेंटेज भी लिखा हुआ है ना, जैसे 33.3%, 50%, 66.67%, समझे क्या। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूं टोटल मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, टोटल मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड CH3COOH, समझे क्या। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ, बीकर में क्या है, CH3COH है ना, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ CH3COH, these stages of neutralization, ठीक है ना। स्टेज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ CH3COH, जो बीकर में है उसका न्यूट्रलाइजेशन होता है, समझेगा। सो टोटल मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CH3COH कितना हो गया, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, CH3COH मोनोबेसिक है तो n फैक्टर इंटू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, n फैक्टर कितना है 1 है,
मोलारिटी कितना है, 1 मोलर है, वॉल्यूम कितना है 30 ml है, मतलब क्या 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंस। समझे क्या? राइट। तो सिंपल एट वन थर्ड स्टेज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, या मैं एकदम जनरल लिख देता हूं, एट, सीधा इंपॉर्टेंट है ये, X%, at X% neutralization, at X% stage of neutralization, at X% neutralization stage, at X% neutralization stage, तो ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज्ड इज इक्वल टू कितना, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ बेस यूज्ड। ठीक है, एट X% स्टेज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो कितना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज हो गया, X/100 इंटू इनिशियल ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ एसिड इज इक्वल टू, और इस दिस मच अमाउंट ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, दिस मच परसेंटेज ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना बेस यूज होगा, नॉर्मेलिटी ऑफ बेस इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस यूज्ड। बात समझे क्या? तो फॉर X% न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड, वॉल्यूम ऑफ बेस यूज्ड इज इक्वल टू कितना, X/100 इंटू नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, वॉल्यूम ऑफ एसिड अपॉन नॉर्मेलिटी ऑफ बेस। ये शायद मैं पहले भी बता चुका हूं, समझे क्या? इस तरह से है, राइट। तो जैसे सबसे पहले हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज दैट 1/3 स्टेज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हाफ स्टेज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एंड 2/3 स्टेज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंड देन ऑल्सो फाइंड द pH एट 1/3 स्टेज, हाफ स्टेज एंड 2/3 स्टेज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। समझे क्या? तो सीधी बात, फॉर 1/3 स्टेज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, अगर हम लोग बात करें 1/3 स्टेज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की, तो किस तरह से होगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, ये CH3COOH प्लस NaOH gives what? CH3COONA प्लस वाटर। ठीक है, तो सबसे पहले T इज इक्वल टू 0 पे, यहां पे अगर हम लिखें क्या, मिलीग्राम इक्विवेलेंस, स्टार्टिंग में मिलीग्राम इक्विवेलेंस कितने हमने कैलकुलेट किया है, NaVA इज इक्वल टू कितना, 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंस। कितना न्यूट्रलाइज हो रहा है, 1/3 न्यूट्रलाइज हो रहा है, मतलब कितना, -30/3। समझे क्या? मतलब कितना न्यूट्रलाइज हो गया, 10 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज हो गया, 1/3 न्यूट्रलाइज हो गया ना एट 1/3 स्टेज, मतलब कितना, -30/3। बात समझे, -30/3 मतलब कितना, 10 मिलीग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज हो गया, बचा कितना, 20 मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ CH3COOH, एन फैक्टर 1 है, तो यहां पे कितना आ गया, कितना, मिलीमोल्स या मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स और मिलीमोल्स ऑफ CH3COONA कितना होगा, जितना मिलीग्राम इक्विवेलेंट एसिड न्यूट्रलाइज हुआ उतना मिलीग्राम इक्विवेलेंट सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा, 10। ठीक है, तो पहली बात इस स्टेज पे क्या है, फाइनल मिक्सचर में क्या है, हमें दिखाई दे रहा है ना, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ, तो फाइनल मिक्सचर में क्या होगा, फाइनल मिक्सचर इज व्हाट, फाइनल मिक्सचर इज नथिंग बट, फाइनल मिक्सचर इज जस्ट
CH3COOH प्लस CH3COO माइनस Na प्लस, मतलब ये कितना, ये 20 मिलीग्राम इक्विवेलेंट और ये कितना 10 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। समझे क्या? राइट। तो फाइनल मिक्सचर इज नथिंग बट व्हाट, इट इज जस्ट एसिडिक बफर। समझे क्या? अभी वॉल्यूम ऑफ NaOH नहीं निकाला तो पहले pH निकाल लेते हैं। pH एट 1/3 स्टेज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, pKa, CH3COH का pKa तो याद ही कर लो यार, 4.74 होता है। समझे क्या? pKa। चलो अभी दिया क्या है, यहां पे दिया है, यहां पे गिवन क्या है, गिवन है pKb ऑफ CH3CO माइनस इज 9.26, ये दिया गया है। pKb of CH3CO minus is 9.26 at 298 Kelvin, ये दिया गया, it is given, this thing is given in the question। समझे क्या? तो अगर ये चीज गिवन है तो सीधी बात, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, pH is equal to pKa, किसका pKa, pKa of acid which is present in the buffer plus log to the base 10, कितना सॉल्ट एनायन, कितना मिलीग्राम इक्विवेलेंट, CH3COO माइनस कितना 10 मिलीग्राम इक्विवेलेंट अपॉन CH3COOH कितना 20 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। समझे क्या? तो pK ऑफ CH3COH निकाल लेंगे हम लोग, ये गिवन है, pKb गिवन है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, pKa चाहिए ना हमें, तो pKa ऑफ CH3COH निकाल लिया जाएगा। तो सीधी बात, pKa ऑफ CH3COH कितना हो गया 14 माइनस pKb ऑफ CH3COO माइनस विच इज इक्वल टू कितना 4.74। समझे क्या? राइट। तो ये कितना आ गया, ये आ गया कितना, ये आ गया 4.74 प्लस log to the base 10 कितना हाफ 1/2, मतलब माइनस log to the base 10 2, ये कितना हो गया 4.74 माइनस 0.3 एंड दिस कम्स आउट टू बी कितना, दिस कम्स आउट टू बी pH at 1/3 स्टेज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना हो गया 4.74 माइनस 0.3 कितना हो गया 4.44, दिस बिकम्स 4.44। समझे क्या? ये हो गया, बात समझ में आई। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं कि हाउ मच अमाउंट ऑफ NaOH इज यूज्ड, व्हाट वॉल्यूम ऑफ NaOH इज यूज्ड। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे कि भाई परसेंटेज एट x% न्यूट्रलाइजेशन स्टेज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस दैट गॉट यूज्ड। समझे क्या? सो कितना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस यूज हुआ, तो यहां पे हम क्या बताएंगे, ये कितना है, सपोज करो ये कितना है, ये है NbVb, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन तो है नहीं, मतलब एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट इज मोर देन बेस का ग्राम इक्विवेलेंट, तो ये कितना यूज होगा माइनस NbVb, और जितना बेस न्यूट्रलाइज हुआ उतना ही एसिड न्यूट्रलाइज होगा ना, मतलब दिस इज इक्वल टू कितना 10। ठीक है, तो यहां से हम लोग वॉल्यूम ऑफ बेस निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ बेस कितना आ गया 10 अपॉन नॉर्मेलिटी ऑफ बेस। समझे क्या बात, समझे क्या? NbVb इज इक्वल टू 10 क्यों होगा, क्योंकि दिस इज नॉट कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, दिस इज अ स्टेज ऑफ 1/3 न्यूट्रलाइजेशन। तो 1/3 न्यूट्रलाइजेशन स्टेज है, मतलब क्या, एसिड जो है अभी ज्यादा है, बेस अभी हमने पूरा नहीं डाला है, एसिड ज्यादा है, तो LR क्या होगा, LR यही बेस होगा ना। समझेगा? अगर LR यही बेस है, इसका मतलब क्या, बेस पूरा खत्म हो जाएगा, बेस पूरा खत्म हो जाएगा, और एसिड कितना न्यूट्रलाइज होगा, जितना बेस है उतना एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो बेस कितना NbVb और एसिड कितना न्यूट्रलाइज हुआ 10, तो NbVb इज इक्वल टू कितना 10। ठीक है, तो Vb कितना हो गया 10 अपॉन कितना नॉर्मेलिटी, ऐसे कर देता हूं NbVb, ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज्ड, यहां पे लिख देता हूं ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज्ड, gram equivalents of acid that got neutralized
इज इक्वल टू कितना, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ बेस दैट वाज यूज्ड। बात समझे क्या, कितना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज हुआ, 1/3 न्यूट्रलाइज हुआ ना, NaVA इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस यूज कितना, NbVb। ठीक है, इसको डालेंगे कितना, 1/3 इंटू कितना 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी कितना 2 और वॉल्यूम कितना Vb इन ml। समझे क्या, इसको सॉल्व करेंगे तो इसके हिसाब से कितना आ जाएगा, Vb इन ml एट 1/3 स्टेज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 ml आ जाएगा। एट 1/3 स्टेज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बेस कितना लगा, 5 ml बेस लगा। समझे क्या, उसी तरह से आई होप सभी कर लोगे, अभी कर लोगे ना, सारे पार्ट्स अभी कर लेना खुद से, राइट। अभी हो जाएगा ना कि अभी 50% स्टेज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में क्या होगा, 50% स्टेज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है 2/3 स्टेज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में। ठीक है, एंड देन अकॉर्डिंगली क्या करो, पीएच निकाल लो, हाफ स्टेज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एंड 2/3 स्टेज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये जो दो है, ये दो जो है खुद से करो। चलो मैं एक मैं कर देता हूं, एक मैं ही कर देता हूं, फटाफट से कर देता हूं। एट 1/2 स्टेज, एट 1/2 स्टेज तो हमें पता है, जल्दी से देख लेते, CH3COH प्लस NaOH gives what, CH3COONA प्लस क्या, वाटर। समझे क्या, एट 1/2 स्टेज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना है ये, मिलीग्राम इक्विवेलेंट स्टार्टिंग में कितना है, मिलीग्राम इक्विवेलेंट इसका स्टार्टिंग कितना है, NaVA इज इक्वल टू कितना 30, कितना यूज होगा, हाफ न्यूट्रलाइज हो रहा है, मतलब -30/2, मतलब कितना न्यूट्रलाइज हो गया, हाफ न्यूट्रलाइज हो ना, -30/2 इज इक्वल टू कितना, मतलब कितना 15 मिलीग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज हो गया, -30/2 कितना 15 मिलीग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज हो गया, बचा कितना 15 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिटिक एसिड बच गया। और CH3COONA कितना फॉर्म हो गया, CH3COONA जो फॉर्म हो गया दैट इज हाउ मच, 15 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CH3COONA फॉर्म हो गया। तो पहली बात ये जो है, ये हो गया एसिडिक बफर, ये एसिडिक बफर हो गया, राइट। तो अभी इसके बाद पीएच निकाल लेंगे जल्दी से। pH इज इक्वल टू pKa प्लस log to the base 10 ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्ट एंड आयन CH3COO माइनस, CH3COO माइनस अपॉन क्या चीज, CH3COOH। ठीक है, दोनों बराबर हैं, दोनों कितने, 15 मिलीग्राम इक्विवेलेंट है 15 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ना, तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो लॉग का टर्म कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कितना आ गया, pH इज इक्वल टू कितना, pKa कितना 4.74 प्लस लॉग टू द बेस 10 कितना 1, तो लॉग टू द बेस 10 क्या होता है, 0 होता है, तो pH कितना हो गया, 50% यूटिलाइजेशन में pH इज इक्वल टू pKa। अब याद कर लो, एट 50% यूटिलाइजेशन रिमेंबर pH एसिडिक बफर में pH इज इक्वल टू pKa फॉर एसिडिक बफर, फॉर एसिडिक बफर एट 50% स्टेज ऑफ, ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है, 50% स्टेज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अमाउंट ऑफ वीक एसिड लेफ्ट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड आयन फॉर्म्ड। समझे क्या, एट 50% स्टेज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एट 50% स्टेज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये चीज याद कर लो कि एट 50% स्टेज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन के 50% स्टेज पे क्या होगा, सिंपल सी चीज होगी क्या, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ वीक एसिड लेफ्ट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्ट फॉर्म्ड। pH will be equal to कितना, pKa in case of acidic buffer and it will be the case of acidic
बफर, समझे क्या? एंड इस 50% स्टेज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तक आते आते कितना NaOH यूज होगा? NbVb यूज हुआ सपोज करो। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन तो हुआ नहीं, अब तो अभी भी एसिड ज्यादा है, समझे क्या? बेस कितना यूज हो गया? पूरा माइनस NbVb, कितना बचा? 0 बचा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ NaOH कैसे निकालेंगे? ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज्ड is equal to gram equivalence of base that got used. कितना ग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज हुआ? 15 is equal to कितना? NB into VB in ml, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ बेस इन ml कितना हो गया? 15/2, क्योंकि हमने यहाँ पे नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH कितना लिया है? 2 मोलर लिया है या 2 नॉर्मल लिया है, इनफैक्ट तो वैसे भी 1 है। कितना हो गया ये आ गया कितना? 7.5 ml। बात समझ गए ना? ये आ गया कितना? ये आ गया 7.5 ml। एंड देन लास्ट वाला केस अभी कर लो अपने आप से। लास्ट वाला केस 2/3 स्टेज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये अपने आप से कर लो, अभी कर लोगे। 2/3 स्टेज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और पीएच निकालो 2/3 स्टेज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और उसके बाद क्या करो? उसके बाद क्या करो? जो जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है इसी वाले क्वेश्चन में फाइंड रेशियो ऑफ पीएच एट 1/3 स्टेज अपॉन 2/3 स्टेज, ये पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है, ठीक है ना? राइट, ये चीज, ठीक है। नाउ तो ये भी मैंने बता दिया। अब एक कंसेप्ट और है, वो अच्छा कंसेप्ट है और उसके क्वेश्चंस जनरली आ जाते हैं स्टोइकियोमेट्री के फॉर्म में आ जाते हैं या फिर इसी आयनिक में आ जाते हैं। तो एक कंसेप्ट और बता दूं, फिर हमारे पास बुकलेट के क्वेश्चंस का कुछ डिस्कशन करना रहेगा। हमें कुछ डिस्कशन करना रहेगा किसका? बुकलेट के क्वेश्चंस का, रिगार्डिंग एसिडिक बफर, समझे क्या? ना मैं सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर रहा हूं सारी, ठीक है। अब देखो जरा, इसी एसिडिक बफर में, या इट इज रिलेटेड टू एसिडिक बफर, ठीक है। अब देखो जरा, एक्शन ऑफ H+, एक्शन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो यहीं पे होता है। अब जो बता रहा हूं, एक्शन ऑफ H+ कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड ऑन सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, समझे क्या? राइट। तो बेसिकली अब सुनना बात को ध्यान से, बात को एकदम ध्यान से सुनना। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, और ये इसके क्वेश्चन जो है, इसी के क्वेश्चन एग्जाम में फंसा देते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं। एसिडिक बफर की चीजें पढ़ा के हो गई, उसके बुकलेट के क्वेश्चंस का थोड़ा डिस्कशन करना है, मगर ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इस तरह के क्वेश्चन भी बुकलेट में मिल जाएंगे हमको, तो पहले ये मैं पढ़ा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एक तरह से एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन है। तो इसमें बेसिकली क्या है, इसमें क्या है, यहां पे सपोज करो मान लेते हैं कि हम लोग जनरली जो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होता है उसको कहां पे रखते हैं? उसको हम लोग प्यूरेट में रखते हैं। तो यहां पे H+ डाला जा रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड से, ठीक है। तो अगर यहां पे H+ डाला जा रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन बनता है, स्टोइकियोमेट्री में भी पूछ लेते हैं, नीट में तो इसका क्वेश्चन स्टोइकियोमेट्री के फॉर्म में पूछ लेते हैं।
और अगर नहीं ध्यान दोगे तो हवा भी नहीं लगती कि ये क्या है भाई, समझे क्या। तो ये जो है सपोज करो इसमें H प्लस है फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला जा रहा है, समझे, पास किया जा रहा है इसमें। और बीकर में जो सोल्यूशन है दिस इज aqueous solution of, this is salt of strong acid weak base बोला ना मैंने, तो सपोज करो दिस इज CH3COONA which would exist as CH3COO minus plus Na plus। अभी पहले देखना, मतलब बेसिकली दिस इज अ salt of, this is a basically this is a salt of strong acid plus weak base। तो एक तो ये CH3COONA हो सकता है, मतलब कुछ भी ले लो, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस लेना, कुछ भी ले लो, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, जितने भी पॉसिबल सॉल्ट्स आ रहे हैं, ये तो मैंने बस एक एग्जांपल लिया है, समझे क्या, बस क्या लिया मैंने, बस एक एग्जांपल है कि CH3COONA हो सकता है, इसके बदले तुम कुछ भी सॉल्ट पकड़ लो, समझे क्या। ये तुम Na2CO3 भी ले सकते हो, मैं ऑल पॉसिबल सॉल्ट्स लिख रहा हूं, ये तुम Na3PO4 भी ले सकते हो, समझे क्या, ये Na3PO4 भी हो सकता है, समझे क्या, ये NaCN भी हो सकता है, बात को सुनते रहो ध्यान से, ये NaCN भी हो सकता है, समझे। उसके बाद ये जो है Na2HPO4 भी हो सकता है, ये भी तो ना। उसके बाद ये जो है ये NaH2PO4 भी हो सकता है, ये जो है NaHCO3 भी हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस सॉल्ट का कंसेंट्रेशन सपोज करो कितना है, ये है C मोलर, समझे क्या, ये कितना है, C मोलर है, राइट, दिस इज सपोज करो कितना, C मोलर, राइट। तो C मोलर का हम जो है एक वैल्यू पकड़ लेते हैं, C मोलर का हम जो एक वैल्यू पकड़ लेते हैं, सपोज करो दिस इज इक्वल टू कितना, 5 मोलर, या ठीक है, C इज इक्वल टू कितना, 5 मोलर, ठीक है। और यहां पे ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करें, H प्लस को डाल रहे हैं इसमें। तो बेसिकली यहां पे जो है Na प्लस जो है वो तो कैटायन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो कैटायन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका तो कुछ मतलब ही नहीं है किसके साथ, H प्लस के साथ इंटरेक्ट करने का, ठीक है। अभी सीधी बात, अगर मैं मुद्दे की बात करूं, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, मैंने यहां पे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लिखा है ना, हाँ, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस हैज A माइनस, है कि नहीं, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे मैंने यहीं पे एग्जाम्पल्स रखे, जैसे मैंने यहां पे रखा एग्जाम्पल क्या, CH3COONA, समझे क्या। उसी तरह से सपोज करो अगर मैंने एग्जाम्पल रखा यहां पे Na2CO3, या फिर मैंने अगर एग्जाम्पल रखा यहां पे NaCN, सुनते रहना बात को ध्यान से, NaCN। उसके बाद जैसे मैंने यहां पे एग्जाम्पल रखा Na2CO3, समझे क्या, Na2CO3, फिर अगर मैंने एग्जाम्पल रखा यहां पे NaHCO3, राइट। उसी तरह अगर मैंने एग्जाम्पल रखा यहां पे Na3PO4, समझे। उसी तरह से अगर मैंने यहां पे एग्जाम्पल रखा Na2HPO4, उसी तरह से अगर मैंने यहां पे एग्जाम्पल रखा NaH2PO4, तो ये जितने भी सॉल्ट्स हैं, क्योंकि ये सॉल्ट हैं, तो दे ऑल विल they all have what,
दे ऑल हैव, पहली बात, Na प्लस सबके पास कॉमन है, दिस हैज CH3COO minus, NaCN has got Cn minus CO3, Na2CO3 has got CO3 minus 2, NaHCO3 has got क्या, HCO3 minus, Na3PO4 has got PO4 minus 3, Na2HPO4 has got HPO4 minus 2 and NaH2PO4 has got H2PO4 minus, ठीक है, ये सब है along with Na प्लस सब में कॉमन, ठीक है, मतलब दे सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के पास क्या है, सॉल्ट एनायन है, समझे क्या, एंड सॉल्ट एनायन ऑफ वीक एसिड है ना, दिस इज अ सॉल्ट एनायन ऑफ वीक एसिड, समझे क्या, दिस इज, दे आर A माइनस ऑफ वीक एसिड्स, हमें पता है ये कौन 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 सी वीक एसिड के A माइनस है, ठीक है, एंड बिकॉज दे आर A माइनस ऑफ वीक एसिड देयरफॉर such A minus are bases, अच्छे खासे बेस होते हैं, समझे क्या, they are bases and have a tendency to accept H plus, अब वो H प्लस एसिड से आ रहा है तो एसिड से एक्सेप्ट कर लेंगे, या वाटर से आ रहा है तो वाटर से एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब किसी भी ब्रोंसर एसिड से इनको बस H प्लस मिलने से मतलब है, ये H प्लस को ढूंढते रहते हैं, कहीं से भी H प्लस मिल जाए ये तुरंत से उसको झपट लेंगे H प्लस को, समझे क्या, राइट, सो बिकॉज दे आर बेसिस एंड बिकॉज ये बेस है और ऊपर से आने वाला H प्लस क्या है, एसिड है, इस वजह से मैंने क्या कहा, ये भी क्या है, ये भी एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसी वजह से ये क्या है, ये भी एक एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो अभी इसमें हमें कुछ बातें करनी पड़ेंगी, जैसे इसका मैंने क्या लिया, 5 मोलर लिया है, ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल तो देयरफॉर एसिड बेस रिएक्शन क्या होगा, यहां पे एसिड बेस रिएक्शन, सपोज करते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो हम लोग HCl ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड जो क्या ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं, ठीक है, तो एसिड बेस रिएक्शन क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन क्या होगा, बेसिकली एसिड बेस रिएक्शन जो होगा A माइनस विच इज सॉल्ट एंड आयन प्लस H plus coming from strong acid, समझे क्या, and this will give what, this will give HA, समझे क्या। अब असली खेल जो शुरू होता है वो अब देखो कहां से शुरू होता है असली खेल, जैसे मैं पहला एग्जांपल लेता हूं, मैं एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, ये कितना है, ये हमने लिया 5 मोलर, ये हमने लिया 5 मोलर, और ये लिया हमने कितना, 5 मोलर नहीं लिया इसको मैंने, ये H प्लस है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ये जो है इसके मोल्स ले लेते हैं, मोल्स इज इक्वल टू कितना, 5 मोल्स, 5 मिली मोल्स ले लेते हैं इसके, समझे क्या, इसका हम 5 मिली मोल्स ले लेते हैं हम लोग इसको, तो A माइनस जो है ये कितना है, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, मतलब ये जो सॉल्ट एंड आयन सॉल्ट सोल्यूशन जो लिया है इसका कुछ तो मोलारिटी होगा, इसका कुछ तो वॉल्यूम होगा, उसी तरह से ये एसिड है, इसका इस एसिड का कुछ तो मोलारिटी होगा, कुछ तो वॉल्यूम होगा, मतलब हम लोग पीरियड से डालते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम जा ही रहा है ना, बात समझे क्या, राइट, तो ये मोलारिटी इंटू वॉल्यूम मतलब क्या हो गया, मोल्स हो गया ये, यस, तो ये मोल्स हो गया, यहां पे मोल्स इज इक्वल टू कितना, 5 लिया है हमने, समझे क्या,
ये हमने लिया है 5, और H प्लस जो है कितना मोल्स हो गया, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड, समझे क्या, मोलारिटी ऑफ एसिड या नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड पकड़ लो, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड, ठीक है। अब रिएक्शन क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, बाद में पीएच कैसे निकालना है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा इन दोनों के बीच के रिलेशन पे, इन दोनों के बीच के रिलेशन पे। ये ऐसा इन दोनों के बीच के मतलब क्या रिलेशन है, अगर 5 से कम डाला H प्लस तो क्या होगा, 5 डाल दिया तो क्या होगा, 5 से ज्यादा डाल दिया तो क्या होगा, बात समझे क्या, राइट। तो मैं क्या करता हूं, मैं सीधे सीधे ऐसे ले लेता हूं, मैं सीधा सीधा, बिकॉज मैं एग्जाम्पल देके बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम्पल से ही तुम्हें क्वेश्चन का क्लैरिटी आएगा। तो सपोज करो दिस इज, जैसा हमने पहले लिया, इसको मैं ले लेता हूं 1 मोलर 30 ml, ठीक है, और ये जो HCl हम लोग डाल रहे हैं दिस इज कितना 2 मोलर HCl, बात समझे। तो इसके मिलीमोल्स कितने हैं, मिलीमोल्स कितना, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, 1 मोलर इंटू 30 ml कितना हो गया ये 30 मिलीमोल हो गया। और यहां पे हम लोग कितना कितना वॉल्यूम कितना हो गया, मोलारिटी ऑफ एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड, समझे क्या, राइट। तो सपोज करो पहला वाला केस, एग्जाम्पल्स लेते हैं हम लोग, ठीक है, फिर पीएच कैसे निकलेगा वो हमें थोड़ा दिखाई देगा कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, समझे क्या, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग थोड़े एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे अभी पहले एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूं, मैं एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे सपोज वी हैव CH3COONA प्लस HCl, मतलब सॉल्ट हमारे पास क्या है, CH3COONA है, CH3CO माइनस Na प्लस, और उसमें क्या करें, एसिड डाल रहे हैं HCl, समझे क्या, राइट। एंड देयरफॉर एट वॉल्यूम्स ऑफ HCl, कितने कितने वॉल्यूम ऑफ HCl हमने डाल दिया, हमने HCl के जो वॉल्यूम डाल दिए वो कितने हो गए, वो हो गया 10 ml एंड 15 ml, समझे क्या, एंड 20 ml, ठीक है। फाइंड पीएच एट ईच स्टेज, मतलब पीएच एट 10 ml, जब हमने 10 ml HCl डाल दिया, फिर जब 15 ml HCl डाल दिया, फिर जब 20 ml HCl डाल दिया। अब देखो ध्यान से, खेल शुरू होता है। तो हमें अभी हमारे पास क्या है, CH3CO माइनस है ना, सॉल्ट में एसिड डाला जा रहा है ना, प्लस क्या H प्लस, समझे क्या, CH3CO माइनस प्लस क्या H प्लस, या फिर हम लोग सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो ठीक है, जैसा मैंने बताया वैसे लिख दो, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, दिस विल गिव व्हाट, दिस विल गिव CH3COOH, ऐसे लिख दो, या फिर कैसे लिख दो, और पूरा पूरा सॉल्ट ले लो, CH3COO माइनस Na प्लस प्लस HCl, तो HCl के H प्लस को कौन ले लेगा, CH3COO माइनस ले लेगा, क्या बना देगा, CH3COOH बना देगा, और Na प्लस को क्या ले लेगा, Cl माइनस ले लेगा, क्या बना देगा, NaCl बना देगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन तुम्हारे दिमाग में बैठना चाहिए, इसके बेसिस से स्टोइकियोमेट्री से भी क्वेश्चन निकाल लेते हैं, समझे क्या। तो यहां पे अगर मैं लिखूं मिलीमोल्स, सबसे पहले हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं 10 ml ऑफ HCl की, समझे क्या, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं 10 ml HCl अगर गिराया गया, समझे क्या। तो देखो जरा मिलीमोल्स, तो ये कितना है, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, और ये कितना है, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, ये कितना, मोलारिटी कितना 1, वॉल्यूम कितना 30 ml, और यहां से कितना, मोलारिटी कितना 2, वॉल्यूम कितना 10 ml, समझे क्या। ये कितना है 30, ये कितना है 20, एसिड बेस रिएक्शन है, इसमें ये क्या है, ये है बेस और ये क्या है एसिड, समझे क्या। LR क्या है, एसिड जो है LR है, ये क्या हो जाएगा -20 खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0,
और ये कितना न्यूट्रलाइज हुआ, -20, कितना बचा 10 मिलीमोल, ठीक है राइट। और CH3COH कितना बनेगा, देखो ना 1 कितना न्यूट्रलाइजेशन हुआ, 20 मिलीमोल्स ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज 20 मिलीमोल्स ऑफ बेस टू गिव व्हाट 20 मिलीमोल्स ऑफ CH3COOH। अब देखो ध्यान से, अब ये जो सोल्यूशन है, फाइनल सोल्यूशन क्या है, फाइनल सोल्यूशन में क्या है, फाइनल सोल्यूशन हैज व्हाट, फाइनल सोल्यूशन हैज CH3COO माइनस जो बच गया प्लस CH3COOH जो बन गया, ये कितना बच गया 10 मिलीमोल्स, और CH3COH कितना बन गया 20 मिलीमोल्स। बात समझे क्या, तो ये फाइनल सॉल्यूशन क्या हो गया, यही चीज नहीं चमकती है हमें, ये हो गया बफर। सोचो सॉल्ट में एसिड डाल रहे तो भी बफर बना जा रहा है, समझे क्या। तो अब इस स्टेज पे जब हमने बस 10 ml ऑफ जब हमने बस 10 ml ऑफ HCl डाला है, तो अब pH कितना आएगा, अभी pH कितना आएगा, pH होगा कितना, pH इज इक्वल टू, बफर बन गया ना pKa, किसका pKa, बफर में जो एसिड है उसका pKa। बात समझे क्या, pKa मतलब pKa ऑफ CH3COOH प्लस log टू द बेस 10 मिलीग्राम इक्विवेलेंट है मिलीमोल, एन फैक्टर तो वैसे भी 1 है, समझे क्या, कितना CH3COO माइनस अपॉन क्या CH3COOH। बात समझेगा। अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से क्या होगा, pKa कितना 4.74 हो जाता है प्लस कितना log टू द बेस 10 प्लस log टू द बेस 10 कितने मिलीमोल्स हो गए 10 मिलीमोल्स ऑफ CH3COO माइनस, और ये कितना 20 मिलीमोल्स, समझे क्या, कितना आ गया pH हो गया 4.74 माइनस 0.3 4.44। इंपॉर्टेंट है, समझे क्या। उसी तरह से देखते हैं जरा, 10 ml में तो आ गया भाई, 10 ml में तो बफर बन रहा है, फिर देखते हैं 20 ml पे कैसे निकाला जाएगा, क्या होगा 20 ml ऑफ HCl जब हमने डाला, ठीक है। अब देखते हैं जब हमने यहां पे 20 ml ऑफ HCl डाल दिया, 20 ml ऑफ HCl अगर हमने डाल दिया, तो अगर 20 ml ऑफ HCl डाल दिया तो ये कितना हो गया CH3COO माइनस प्लस H प्लस, दिस विल गिव व्हाट CH3COH। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये पूछा जाता है, नीट में भी पूछा जाता है, मेंस एडवांस में पूछा जाता है, CH3CO माइनस प्लस H प्लस गिव CH3COH, यही आएगा ना। ये कितना है मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, पहली बात ये क्या है, ये बेस है, और ये क्या है, ये एसिड है, तो ये क्या होगा मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, ये भी कितना हो गया मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। CH3CO माइनस का हमने मोलारिटी कितना लिया, इसका मोलारिटी लिया 1, और ये कितना 30 मिलीमोल, और ये कितना लिया 2, और ये कितना 15 मिलीमोल, समझे क्या, राइट। तो दिस बिकम्स कितना 30, और ये भी कितना हो गया 30। एसिड और बेस बराबर हो गए, पूरे पूरे खत्म हो जाएंगे, 0 और 0, और बचेगा क्या, वी आर लेफ्ट विथ 30 मिलीमोल्स ऑफ CH3COH, वी आर लेफ्ट विथ 30 मिलीमोल्स ऑफ CH3COH। अभी सवाल यह था अभी इसका pH कैसे निकालोगे यार, तो pH कैसे आएगा, मैंने बताया एसिड बेस टाइट्रेशन में अपन को pH निकालना है, तो एसिड बेस टाइट्रेशन में pH किस पे डिपेंड करता है, आके लास्ट में जो बचा है उस पर डिपेंड करता है। यहां पे लास्ट में क्या बच रहा है, यहां पे लास्ट में क्या बच रहा है, फाइनल मिक्सचर हैज व्हाट, फाइनल मिक्सचर हैज अ वीक एसिड which is CH3COH, and what is the concentration of this CH3COH, millimoles upon V final in ml, millimoles कितना 30 मिलीमोल, और V final in ml कितना 20 ml एसिड का, और 30 ml CH3CO माइनस का कितना 50 हो गया, 20 प्लस 30 मतलब 30 प्लस 20 कितना हो गया 0.6 मोलर। तो क्योंकि फाइनल सॉल्यूशन इज ओनली अ वीक एसिड, देयरफॉर फाइंड pH, देयरफॉर क्योंकि फाइनल सॉल्यूशन क्या ओनली वीक एसिड है ना, तो क्या होगा अभी फाइनल सॉल्यूशन इज व्हाट, फाइनल सॉल्यूशन इज व्हाट
aqueous solution of CH3COH, फाइनल सोल्यूशन है ये। तो जब aqueous solution of CH3COH तुमको दे दिया, तुमको कहा जाए pH निकालोगे, तो pH ऑफ वीक एसिड कैसे निकालते हो? ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से निकालते हो, ठीक है ना? फ्रॉम ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, फ्रॉम ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि क्या होगा, CH3COOH will dissociate as CH3CO minus plus H3O plus C into 1 minus alpha, C alpha and C alpha. Ostwald dilution law, pH is equal to half of pKa minus log to the base 10 C. Ostwald dilution law से, provided alpha is less than 0.05. लास्ट में क्या बचा? CH3COH बचा, तो pH कैसे आएगा? ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से ही आएगा, और कोई तरीका है ही नहीं pH को निकालने का, है कि नहीं? राइट। एंड देन उसके बाद लास्ट में क्या है अपने पास? मैंने कितना दिया था? 20 ml ऑफ HCl दे दिया था मैंने। तो अगर हम लोग लास्ट में 20 ml ऑफ HCl के लिए करें इसको फॉर C पार्ट, अगर हम लोग 20 ml ऑफ HCl ले लेते, तो अगर हम 20 ml ऑफ HCl ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? वी हैव CH3CO माइनस प्लस H प्लस गिव्स व्हाट? CH3COOH गिव्स CH3COOH। समझे क्या? मिलीमोल्स कितने? मिलीमोल्स कितने? कितना? सीधा सीधा लिख देता हूं, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। ये भी कितना? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। ये कितना? 30। मोलारिटी कितना? 2। वॉल्यूम कितना किया हमने? 20। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 30, ये हो गया 40। तो अभी यहाँ पे LR क्या है? CH3CO माइनस LR है ना, तो ये खत्म हो जाएगा। -30 कितना? 0। और यहां से कितना यूज होगा? -30 बचेगा कितना? 10। बात समझे क्या? राइट। और CH3COH कितना आएगा? जितना न्यूट्रलाइजेशन हुआ, कितना न्यूट्रलाइजेशन हुआ? 30 मिलीमोल्स का न्यूट्रलाइजेशन हुआ। कितना आ गया? 30 मिलीमोल्स। तो अभी यहां पे क्या दिख रहा है हमें? अभी यहां पे क्या दिख रहा है? फाइनल मिक्सचर क्या है? फाइनल मिक्सचर इज व्हाट? HCl प्लस, मतलब HCl क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस क्या? CH3COH, जो कि क्या है? वीक एसिड है भाई। समझे क्या? तो ये क्या होगा? HCl कितना? 10 मिलीमोल, और ये कितना? 30 मिलीमोल। इनमें कॉमन आयन क्या है? कॉमन आयन इज व्हाट? H प्लस। कॉमन आयन क्या है? जनरली H प्लस है ना। तो क्योंकि CH3COH वीक एसिड इज इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, देयरफॉर H plus comes from HCl only. Find pH. सीधी बात। इसका डिसोसिएशन सप्रेस हो जाएगा क्योंकि इट इज इन द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। डिसोसिएशन इज सप्रेस्ड। डिसोसिएशन सप्रेस हो गया। तो H प्लस जो आएगा वो कहां से आएगा? वो HCl से आएगा। कितना? 10 मिलीमोल्स HCl से आएगा। फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया? फाइनल वॉल्यूम हो गया अपने पास 50 ml हो गया। शायद मैंने गलती किया कि यहां पे, जहां पे हम लोग 15 ml NaOH, अच्छा 20 ml किया क्या हमने? 15 ml है ये। सेकेंड वाला केस वॉज 15 ml HCl। सेकेंड वाला केस 15 ml HCl है। तो सेकेंड वाले केस में वॉल्यूम कितना है? 45 होगा। तो ये कितना हो गया? 0.66 हो गया। और थर्ड वाले केस में वी हैव H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, H प्लस फ्रॉम HCl एंड CH3COH बच रहा है लास्ट में। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड का मिक्सचर है। ये तो मैंने पढ़ाया है। व्हेनेवर देयर इज अ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड विल डोमिनेट। तो H प्लस विल कम फ्रॉम HCl ओनली। समझे क्या? तो यहां पे क्या? मोल्स ऑफ H प्लस कितना? 10 मिलीमोल्स। V फाइनल कितना? 30 ml ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन प्लस 20 ml ऑफ HCl जो हमने ऐड कर दिया। कितना हो गया? ये हो गया 50 ml। समझे क्या? तो H प्लस फ्रॉम मिक्सचर कितना हो गया? 10/50। 1/5 मतलब क्या? 0.2 मोलर, विच इज मोर देन 10 की पावर
-6, तो सीधे सीधे pH आ जाएगा ना, माइनस log टू द बेस 10 0.2 विच इज इक्वल टू कितना 0.7 pH। सिंपल। तो आज तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, नेक्स्ट क्लास में मैं Na2CO3 का एग्जांपल लूंगा, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे एसिडिक बफर के, और एसिडिक बफर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, विल स्टॉप हियर, थैंक यू। आई होप सो ये लास्ट में जो मैंने पढ़ा है ये समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समझे? इससे स्टोइकियोमेट्री से भी क्वेश्चन बनते हैं।